मुरली की डेट है 27 जनवरी 1976। आज की मुरली में देखो बाबा हम बच्चों के लिए क्या क्या मेरी करने वाले। स्क्रीन पे मुरली नहीं आ रही है। जी कोई कर सकता है, किसको करना है तो सबिता बहन आप कर सकते हैं अगर आप रेडी नहीं। तेरी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है मुरली की। जी आप करेंगे, तन्वी बहन आप करेंगे। दीदी मैं कर रही हूँ। ठीक है करिए, है ना। तो अरे स्वयं के लिए बाबा कह रहे हैं, मना वो आज क्या करने वाले हैं मुरली में। एवर वेल्दी एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने का वरदान देने वाले वरदाता, रूहानी नजर से निहाल करने वाले रूहानी पिता, रंक से राजा बनाने वाले परम शिक्षक और सूली को काटा करने वाले सतगुरु शिव बाबा बोले। क्या क्या करने वाले हैं? हेल्दी, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने का वरदान दे रहे हैं और रूहानी नजर से निहाल कर रहे हैं। इस तरह से वो हमारे रूहानी पिता है और हम आत्माएं जो रंक बनी हैं अब राजा बना रहे हैं। तो ऐसे परम शिक्षक और जो भी पेपर्स है, जैसे बड़े बड़े रंक बन गए हैं ना, तो पिछले जन्मों का जो भी हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा, जिस भी स्वरूप में, चाहे तबीयत है और फिर चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे ये है, तो फिर ऐसे में बाबा कहते हैं कि सूली को काटा करने वाले भी वो हमारे लिए कर्तव्य प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे सतगुरु शिव बाबा बोले आज की मुरली में। तो आज सबसे पहले बाबा बता रहे हैं कि फास्ट पुरुषार्थ करने वाले जो होते हैं उनकी सूरत और सीरत कैसे दिखाई देती है। और अगर नजर से निहाल की स्टेज, माना ऐसी श्रेष्ठ स्टेज को आपको प्राप्त करना है तो सदैव दो बातें याद रखनी है। वो कौन सी है हम देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि आपको हर समय अगर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव करना है तो आपको दोनों स्वरूप की स्मृति से समर्थ स्वरूप बनना पड़ेगा। तो वो कौन से दोनों स्वरूप है ये भी आज हम देखेंगे। फिर ऐसे तो ये गायन सबको पता है कि देवताओं के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का जो गायन है वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मणों के लिए क्या गायन है? देवताओं का गायन तो हमें पता है, हम जानते भी है कि उनके खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु कोई रहती ही नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का क्या गायन है यह भी आज हम मुरली में देखेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया। तो ऐसे में फिर उनकी निशानियां क्या होगी? जो हमेशा कैसे रहते हैं, पाना था सो पा लिया, मतलब जो चाहिए था उनको उससे भी बढ़कर मिला, वो तो मिला ही लेकिन उससे बढ़कर भी मिला। तो कैसे रहेंगे वो? एवर हैप्पी, हर्षित। तो उनकी निशानियां क्या होंगी इसके बारे में भी आज बाबा ने 5-6 बातें बताई है। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं अगर विश्व कल्याणकारी बनना है और विश्व महाराजन बनना है तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 है
हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता बनो। एंड नंबर 2, अपना लेने और देने का पोतामेल चेक करो। तो ऐसे पॉइंट्स को आज बाबा ने मुरली में कवर किया है कि सबसे पहले तो बाप समान बनने वालों का पुरुषार्थ कैसा होगा, फास्ट पुरुषार्थ या बाप समान बनने का पुरुषार्थ, दोनों जैसे एक ही बात है। फिर बाप समान जो बनते हैं तो रूहानियत से भरपूर होते हैं, अर्थात नजर से निहाल करने वाले होते हैं। तो अगर ऐसा बनना है तो कौन सी 2 बातों की स्मृति आपको रखनी पड़ेगी? फिर बाबा ने बताया कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अभी क्या है? ये हमें प्राप्त है, लेकिन कैसा होना चाहिए? हर समय, सदा के लिए। किसी प्राप्ति के आधार पर हमने वो महसूस किया टेम्पररी, और फिर वो हमारे अंदर से फीलिंग चली गई, खुशी चली गई, हैप्पीनेस और वेल्थ का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब हमेशा ये अनुभव करे, इसके लिए ये तीनों ही बातों का जो रीजन है, जो ये परिणाम फल स्वरूप में हमको मिल रही है, तो उसका जो लेवल है आत्मा में, वो एक अबव एवरेज होना चाहिए, राइट? अभी भी ये परसेंटेज में है, लेकिन अबव एवरेज होने से आप उसको क्या करेंगे? हर समय अनुभव करेंगे। तो इसके लिए 2 स्वरूप की स्मृति के जैसे चाबी बता दी है बाबा ने कि ये 2 स्वरूप जो है वो आपको सदा स्मृति में रखना है, और इस स्मृति से फिर आपका समर्थी स्वरूप बनेगा। फिर बाबा ने ब्राह्मणों के खजानों के बारे में बताया। फिर एवर हैप्पी जो रहते हैं, मतलब हमेशा के लिए हैप्पी, उनकी निशानियां बताई। और विश्व कल्याणी विश्व महाराजन के लिए क्या क्या करना है यह भी बताया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। कैसी नजर आती है? रूहानी नजर आती है। आज अति पुराने सो नए बच्चे अपनी निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्गाश्रम, कितना सुंदर नाम दिया आज बाबा ने मधुबन को, स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। कैसा अधिकार है? बाबा के साथ मिलन मनाने का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसे प्राप्त करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख क्या कर रहे हैं? बाबा भी हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होते हर्ष होता है, अर्थात खुशी होती है, वैसे ही बाप दादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मग्न देख हर्ष होता है। तो बच्चों को भी बाप द्वारा वर्षे मिलने से खुशी होती है, और बाप दादा को भी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देखकर खुशी होती है, हर्ष होता है। अर्थात वो बच्चे कैसे हैं? भले लास्ट में आते हैं, लेकिन फास्ट पुरुषार्थ करने वाले हैं। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। तो सोल कॉन्शियस में शिफ्टिंग उनका काफी अच्छे परसेंटेज में हो चुका होता है। तो इसी को कहेंगे एक्यूरेट पुरुषार्थ करना। और एक्यूरेट करने की वजह से पुरुषार्थ कैसा होता है? तीव्र भी होता है और फास्ट भी होता है। तो यही एक मार्ग है जो तीव्र और फास्ट पुरुषार्थ का, जिसे हम कह सकते हैं, है ना? तो उसमें से सबसे बेसिक पॉइंट है, सोल कॉन्शियस में अगर हमको शिफ्ट होना है एज अर्ली एज पॉसिबल, तो बेसिक स्टेप है, बेसिक, क्रुशियल एंड इसको ऑप्शन नहीं है, वो स्टेप है मुरलियों का अभ्यास करना, राइट? सो हम करते हैं।
सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती है उनको, है ना? क्योंकि रूहानियत का जो टेस्ट है, अव्यक्त अ, स्थिति का जो टेस्ट है, वो इतना अ, अच्छा होता है, एक्सपीरियंस ही करेंगे, क्योंकि बताने से उतना इफेक्ट नहीं लगेगा। मतलब क्या है, ज्ञान की बातें जैसे अन्य पॉइंट्स को सुनते हैं वैसा ही सुनेंगे और समझेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस करेंगे ना इस बात को, तो फिर वो हमें बहुत बहुत मदद करता है कि हमें अन्य कोई भी संकल्प चलते नहीं है और अन्य कोई भी स्मृति टिकती नहीं है, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है, उसमें ही हम बिजी हो जाते हैं। और चाहिए वाली बात, अ, अभी तक कर्मेंद्रियों से कर रहे थे, लेकिन जब कर्मेंद्रियों से करते उसका कंसीक्वेंस पता होते भी हम उसी के पीछे लगे रहते थे, क्योंकि चाहिए तो ना आत्मा को कहीं से सुख की एनर्जी, शांति की एनर्जी। लेकिन अब रूहानियत अर्थात आत्मा को उसके सोर्स से सोर्स का पता तो चला ही, लेकिन सोर्स से कनेक्ट होकर वो स्वयं में भरने की विधि भी जैसे प्राप्त हो चुकी है। और इसके कारण फिर वो अन्य कहीं जगह से संकल्प चलाते नहीं है, या फिर उनको अन्य कोई स्मृति में विशेष आनंद या रुचि नहीं रहती है। तो नेचुरल संस्कार बनता जाता है, बाबा को याद करना, रूहानियत में रहना, खुद को रूह समझना और अन्य को भी रूह देखना। तो अर्थात प्राप्त बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती है। तो जितना शक्तिशाली उतना हल्का, हल्का मतलब रूहानियत वाला, क्योंकि शरीर और आत्मा में देखेंगे तो जड़, जड़ कहा भी जाता है, जड़ माना भारी, है ना? और उसके अपोजिट हल्का, हल्का होता है आत्मिक स्वरूप, है ना? तो ऐसे भी देखेंगे साइज वाइज भी और वेट वाइज भी, तो बॉडी जड़ और ये और अचेतन, और आत्मा हल्की और चेतन, राइट? तो जितना जितना उसकी स्मृति, तो जितना शरीर की स्मृति उतना शक्तिहीन, और जितना आत्मिक आत्मा की स्मृति उतना शक्तिशाली। और शरीर की स्मृति भारीपन और आत्मा की स्मृति हल्कापन। तो बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां स्वरूप में उनमें सहज दिखाई देती है। उनकी हर नजर में हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। हम्म, उनकी हर नजर में हर आत्मा को, मतलब जिसकी तरफ भी वो नजर डालेंगे, तो उनको जैसे नजर से निहाल करना, माना उनको भी रूहानियत में वो स्थित करा सकेंगे। अभी बाबा बताते हैं कि नजर से निहाल ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव दो बातें याद रखो। ऐसी श्रेष्ठ दो बातें अगर ऐसी श्रेष्ठ स्टेज, नजर से निहाल करना श्रेष्ठ, ऊंची ते ऊंची, इसके बाद कोई स्टेज है नहीं, यही अंतिम स्टेज है। जो मस्तक मणि बन चुके हैं, तो औरों को भी वो कैसे करेंगे फिर, नजर से निहाल कर सकेंगे। तो इसके लिए एक तो बात पहली याद रखनी है, स्वयं को अकाल मूरत समझो। अकाल मूरत मना जिसे कभी काल नहीं खाता है। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो ये तो हमने सभी ने पहले दिन ही पढ़ा, समझा, और अभी अनुभव की तरफ हमारी जर्नी चल रही है। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसकी स्मृति में रखो स्वयं को, और समझो। समझेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, नॉलेज नॉलेज की तरह ही रहेगा। और नॉलेज की इस पॉइंट को अनुभव में लाना है, तो क्या करना पड़े, वैसा खुद को समझना पड़े। तो यहाँ पर स्वमान की प्रैक्टिस भी हमें बहुत मदद करती है। और दूसरी बात बाबा ने बताई, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। तीनों कालों को देखने वाले, त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को देखने वाले, पास्ट, प्रेजेंट
और फ्यूचर। तो अभी मिला है, बाबा ने सारे राज खोले हैं, तो उसी तरह से देखना है। कोई पेपर भी आता है, कोई परिस्थिति भी आती है, कोई आत्मा भी सामने आती है, तो तीनों कालों को, तीनों टेंस माना प्रेजेंट को, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को ये बुद्धि में रख के उसे देखेंगे, तो हमें क्या होगा कि इजी जाएगा उस पेपर को सॉल्व करना, डील करना, आत्माओं के साथ रहना, क्योंकि तुरंत समझ आएगा ना कि भाई क्या होगा, मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या फलानी आत्मा मेरे साथ क्यों ऐसे बिहेव कर रही, या फिर मेरे संकल्प क्यों चल रहे हैं। तो इन सब का जवाब तो हमें ज्ञान के द्वारा मिलता ही है, लेकिन एक्चुअल परिस्थिति आते समय जब हमें वो बिहेव करना रहता है, सच में प्रैक्टिकल स्वरूप देना रहता है, तो हम उस वक्त वो वाली बातें भूल जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि दो बातें सदैव याद रखो, उसमें से दूसरी है स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। पहली बात है अकाल मूर्त समझो, और दूसरी है त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। अभी बाबा बताते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय करने के लिए निराकारी साकारी दोनों स्वरूपों की स्मृति से समर्थी स्वरूप बनना पड़े। निराकारी स्टेज में, निराकारी स्टेज में कैसे है हम सभी? निराकारी दुनिया में अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त है। तो आत्मिक स्वरूप में है, अपनी भी निराकारी स्वरूप में है। साकार कर्मयोगी की स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त, त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। तो साकार में रहते हुए कैसे रहना है? कर्म योगी की स्टेज में, लेकिन कर्म योगी करते हुए कर्म योग में रहते हुए तीनों कालों को देखकर हम सब कुछ कर रहे हैं। तीनों कालों को कब देख सकते हैं? जब हम अकाल तख्त नशीन होकर रहते हैं, अकाल मूर्त खुद को समझते हैं। तो त्रिकालदर्शी मूर्त, त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन, ऐसे दोनों स्वरूप की स्मृति में हमें रहना पड़े। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में है। तो भूलना नहीं है। एक तो मैं आत्मा हूँ, और तीनों कालों में मना तीनों 5 स्वरूप की ड्रिल है ना, 5 स्वरूप की ड्रिल में तीनों काल आ जाते हैं। तो अपनी ये सारे भी स्वरूप खुद को स्मृति में रखने हैं, स्वयं के स्मृति में रखने हैं। तो दोनों बातें ऐसे सामने रख के चेक करो, निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में है। इस स्मृति से क्या होगा? हम्म? अगर ये दोनों बातें हम हमेशा हर संकल्प, वाणी और कर्म तो अंडरस्टूड है। जहां संकल्प की बात आती है तो दोनों भी ये क्या है? अंडरस्टूड है। संकल्प पे ही अटेंशन के लिए, संकल्प की ही चेकिंग के लिए बाबा कह रहे हैं, तो वाणी और कर्म का तो ऑटोमेटिक फिर आ ही जाता है। तो ये दोनों स्वरूप अगर स्मृति में रहते हैं तो क्या हो जाता है? देखो 6 बातें बाबा ने बताई है। स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। एक तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। नंबर 3, चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। डिटैच होना सहज हो जाएगा, है ना? अपना ही पार्ट साक्षी होकर देख रहे हैं, चाहे फिर तन बीमार भी हो। हम्म कर्म भोग कैसे आता है? बीमारी के रूप में आता है। तो वो कैसा भी हो, लेकिन फिर उसके वश में नहीं होंगे। उसो त्रिकालदर्शी होकर देख रहे हैं, और
खुद को अकाल मूर्त भी समझ रहे हैं, तो यह जो कर्म भोग सूली के जितना बड़ा है, तो वो क्या होगा फिर? नंबर 4, हर कर्म भोग सूली से काटे समान अनुभव होगा। है ना? कि बड़ा है वो एकदम छोटा अनुभव होगा। वो वास्तव में कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन फीलिंग आपको ऐसी आएगी डिटैचमेंट से, साक्षी होकर देखने से। 5वीं बात बाबा बताते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। तो त्रिकाल दुखी नहीं हो रहे हैं, अपनी ही बीमारी को जैसे एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि अभी यह मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और चुकतू हो रहा है मतलब क्या? अभी अगले 5000 साल तक मुझे फिर से ये कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो कई सारी बातें इस पॉइंट को लेकर हम चिंतन कर सकते हैं। ज्ञान के बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं कि भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी होती है। दुख नहीं लगता है कि मुझे क्यों हुई, मुझे ही इतना प्रॉब्लम, मैं तो इतना कर रही हूँ, तो इतना मेरा कर्म भोग बाबा क्यों नहीं मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं बल्कि खुशी। हुँ, उसी बात को हमें सकारात्मक दृष्टि से देखने से एक तो हमारी विल पावर और हमारी वो ठीक होने की जो शक्ति है, कहो कि मैं ठीक हो रही हूँ या फिर मेरा इतना पॉजिटिव होने के कारण कि उसका फिर हमें कुछ भी बुरा बुरा या दुखदाई इफेक्ट महसूस नहीं होगा, और उल्टा हमें खुशी होगी। और यह खुशी ही फिर क्या हो जाती है? नॉलेज से खुशी मिलती है ना, तो ये क्या बन जाती है? जैसे औषधि का रूप बन जाती है, फटाफट ठीक भी होने लगते हैं। ऐसे कइयों के अनुभव है ना? तो लास्ट बात बाबा बताते हैं, खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। वो दवाई तो है ही, हुँ? लेकिन ये हमारी जो विल पावर है, जब किसी एक्सटर्नल बात के साथ वो जुड़ जाती है, तो वो मिरेकलस रिजल्ट हमें दिलाती है। तो खुशी भी एक ऐसी एनर्जी है, जो फिर हमारे बीमारी के लिए जो भी हम दवाई वगैरह कर रहे हैं, उसके साथ में वो तो शरीर पर असर कर रही है, लेकिन बाबा के साथ कनेक्ट होने से, साक्षी होकर देखने से, ये दोनों स्वरूपों की स्मृति में टिकने से, जो हमें मन के लिए दवाई मिल रही है ना? वो है खुशी। तो दोनों दवाई मिलने से क्या हो जाएगा फिर? जल्दी ठीक हो जाएँगे। बाकी दुनिया में इतने बीमार के क्यों रहते हैं कि मतलब उन्हें पता नहीं है मन की दवाई जैसे खुशी है। चलो पता भी होगा तो वो कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि पता होने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। उसके अनुसार हमें मेहनत करनी पड़ती है। सोच से लेकर स्थूल कर्म तक हमें वैसा पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ता है लंबे समय तक, और फिर जाके उसका परिणाम हमें खुशी के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बाबा वही बात बता रहे हैं कि दोनों दवाइयाँ मिलने से फिर क्या हो जाता है, जल्दी वो मरीज ठीक भी हो जाता है। तो खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। उस दवाई की खुराक के साथ तन की दवाई की खुराक प्लस मन की दवाई की खुराक, तो वो रिजल्ट हमें बहुत अच्छी मिलती है, जिसको ही हम फिर कह सकते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का हर समय अनुभव हम करने लगते हैं। अभी बाबा बताते हैं, देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। कभी-कभी शरीर ठीक रहता है, लेकिन मन का हैप्पीनेस नहीं रहता, खुशी किसी न किसी कारणवश गायब होती रहती है। कुछ हमारे से ऐसे संकल्प चलते हैं या फिर हमारी मन बुद्धि ऐसी जगह पर जाती रहती है, तो फिर हमारी खुशी गायब होती है, तो उसका असर शरीर पे होता है। तो एक्चुअली बीमारी कुछ भी ना हो, लेकिन मन की खुशी गायब होने का परिणाम शरीर पर ज़रूर होता है। तो मन हेल्दी तो तन हेल्दी, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन तन हेल्दी है, वहाँ मन हेल्दी हो ही, ऐसा
जरूरी नहीं है, राइट। तो इसके कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, स्वयं के लिए भी देखते हैं। ज्ञान में आने से पहले हेल्थ कॉन्शियस थे, लेकिन हेल्थ में जो माइंड का जो इम्पोर्टेंस था, उससे उससे हम अवेयर नहीं थे। इसके मन खुश रहे इसके लिए एफर्ट्स लेते थे, लेकिन वो यथार्थ नहीं लेते थे। तो सदा काल की खुशी हम अनुभव नहीं करते थे। और यहाँ पर जो बाबा कहते हैं हेल्दी जो बताते हैं, उसमें मन और तन दोनों की बातें आती है। तो इसलिए चेक करना है कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। सिर्फ बॉडी से फिट माना हेल्दी नहीं है, बॉडी भी फिट और आपका माइंड भी फिट, तब जाके होगा कंप्लीट हेल्दी। मैंने एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है, चेक करना है। सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का। अगर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आपको महसूस होती है, आपने प्राप्त की है, लेकिन किसी अल्पकाल की प्राप्त मना अल्पकाल के आधार पर प्राप्त की है, तो वो सदाकाल का वर्षा प्राप्त किया, ऐसे उसे नहीं कह सकते, है ना। आधार आया अल्पकाल, जब निराधार होकर बना खुद खुद को इन दो स्मृतियों में टिककर आप जो प्राप्त करते हैं, वही सदा काल का वर्षा प्राप्त कराता है और कहला सकते हैं उसे। किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गवा तो नहीं देते हो। बाप द्वारा एवर हेल्दी बाप द्वारा एवर वेल्दी अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है। सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो। हम्म, तो हेल्दी मतलब मन और तन दोनों भी आ गया। अब जब मन हेल्दी है तो जाहिर है वो शक्तिशाली है, तो अर्थात शक्तियों से संपन्न है। तो उस संपत्ति से संपन्न रहना, है ना, उस धन से संपन्न रहना, उसको वेल्दी बोलते हैं। लेकिन उसका आधार भी हम जो बनाते हैं संगम युग पर, उसका जो बीज बोते हैं शक्तियों से, गुणों से भरपूर। तो ये शक्तियों के, गुणों के जो खजाने हैं, जो शिव बाबा से हमें प्राप्त होते हैं, वो कहाँ तक हमने प्राप्त किए हैं, उसी के आधार पर वेल्दी तो कहा जाता ही है अभी, एवर वेल्दी। लेकिन यह एवर वेल्दी अभी बनेंगे तभी आने वाले जन्मों में स्थूल संपत्ति के अधिकारी बनेंगे। जितना आप ज्यादा परसेंटेज में यहाँ वेल्दी बनते हो, तो वह स्थूल धन के वेल्दी भी आप बनते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं इतनी सारी बातों को कि हेल्दी रहते हैं क्या, और हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस को प्राप्त किया है क्या। अगर किया है तो सदा के लिए किया है या फिर अल्पकाल का किया है। फिर अचानक कोई बीमारी आ जाती है तो उसके वश होते हो तो क्या करते हो, फिर जैसे अपना सदाकाल का जो वर्षा प्राप्त किया उसे गवा देते हो, तो ऐसा तो नहीं करते हो ना। और फिर जहाँ वेल्थ की बात आती है तो बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों के खजाने बाबा हमारे ऊपर लुटा रहे हैं। आज भी बाबा कहते हैं कि बाबा हमेशा साथ है। अब बच्चे क्या कहते हैं, बाबा है कि हमेशा मदद नहीं करते हैं। तो कौन सा सही है? बाबा सदा साथ है, लेकिन किन बच्चों के साथ में है? जिनको बाबा का साथ लेना आता है, उन बच्चों के साथ में बाबा हमेशा है। कैसे आएगा? यही खुद को अकाल मूर्त समझने से, और कोई रास्ता नहीं है, चाहे आप जो भी कर लो, है ना। लेकिन इस बाप दादा का साथ, बाप दादा के साथ का अनुभव करना है। लास्ट सो फास्ट जाना है, फास्ट पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, बाप समान बनना है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। नजर से निहाल करने वाली जो श्रेष्ठ स्थिति है उसे प्राप्त करना है, तो स्वयं को अकाल मूर्त समझना पड़े, अकाल तख्त नशीन होकर रहना पड़े।
जितना जितना अकाल तख्त नशीन होकर रहेंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान होंगे। और जितना जितना बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान होंगे, उतना भविष्य के राज्य के तख्त के अधिकारी बनेंगे। तो ये सारा कनेक्शन है। तो सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो, अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यह गायन तो है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसे एवर वेल्दी अनुभव करते हो। तो हेल्दी का मतलब समझा, एवर हेल्दी का मतलब समझा, वैसे एवर वेल्दी का भी अर्थ हमने अभी समझा कि पूर्ण गुण और शक्तियों रूपे जो खजाने हैं वह आपको प्राप्त होने चाहिए, राइट? तब कहेंगे एवर वेल्दी। फिर सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया। अब ऐसे संकल्प में स्थित अर्थात एवर हैप्पी रहने वालों की निशानी क्या होगी? देखते हैं। तो एवर हेल्दी देखा, एवर वेल्दी देखा। अभी बाबा बता रहे हैं एवर हैप्पी अर्थात क्या है और वो रहते हैं तो उनकी निशानियां क्या है। एवर वेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, माना ज्ञान के हिसाब से, है ना, आप एवर हेल्दी हो, आप एवर वेल्दी भी हो, तो निश्चित आप एवर हैप्पी भी रहोगे ही, राइट? तो अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। अब कोई आकर्षण नहीं है तभी तो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने, और दोनों बने हैं तो सदा हर्षित भी रहेंगे। तो सदा हर्षित रहने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी प्रकृति व माया का आकर्षण नहीं होना चाहिए। अकाल मूर्त बन गए, अकाल तख्त नशीन होकर रहते हैं, अर्थात माया को और प्रकृति को अधीन कर चुके, अधिकारी बन चुके। तो अधिकारी को आकर्षण नहीं होता है। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया। पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। पाने के लिए पानी की प्यास भी कब तक रहती है? जब तक पीते नहीं है। एक बारी पिया, तृप्त हो गए तो फिर पानी हमें नहीं चाहिए। भोजन का भी वैसा ही है। तो ये तो रही शरीर की प्यास और भोजन की बात, लेकिन आत्मा की जो प्यास है, आत्मा का जो भोजन है, उसे, उसका जो दाता है, उसे ही हमने पा लिया है। तो फिर इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की, अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? क्या क्या होगी? ऐसे बाबा ने 6 बातें बताई है। नंबर 1, सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। हम्म, तो जो अपने पास है वही देंगे ना। अभी मेरे पास ही खुशी नहीं है और मुझे सबको खुशी देनी है, तो यह संकल्प तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह संकल्प स्वरूप में आना असंभव है। जब तक हमने अपने आप को इस एनर्जी से फुल नहीं किया है, तब तक हमारा मन, वाणी, कर्म से ये एनर्जी किसी और को जा ही नहीं सकती है। तो जो सदा हर्षित रहता है, एवर हैप्पी है, तो वो क्या है? इस एनर्जी से फुल है। इसीलिए फिर वो अपने मन से संकल्प भी ऐसे करेगा जिससे वो सबको खुशी वाले हल्के संकल्प चाहेंगे, किसी के प्रति व्यर्थ नहीं चलेगा, स्वयं के प्रति नहीं चलेगा। वाणी भी सबको सुखदाई होगी,
है ना, दुख के बोल, कड़वे बोल नहीं बोलेंगे, और फिर स्थूल कर्म भी ऐसे ही होंगे। तो इन तीनों बातों से वो सर्व को, अन्य को खुशी का दान देता रहेगा। नंबर 2, किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। तो सभी आत्माओं को उनसे ऐसी वासना भी आएगी, और वह सभी आत्माओं के प्रति भी ऐसा बन सकेंगे। कैसे? बाप समान दुख हरता और सुख करता। नंबर 3, ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, 1 सेकेंड की रूहानी नजर द्वारा, क्या कहा कि उनके हर संकल्प का वाइब्रेशन, हर संकल्प के वाइब्रेशन होते हैं ना, तो ये महीनता वाली बातें हैं, दिखाई नहीं देखी, इसे समझा जा सकता है और फिर एक्सपीरियंस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो एक्सपीरियंस करना तो उससे श्रेष्ठ है ना, तो देखने से भी श्रेष्ठ बात होती है ये। तो हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, 1 सेकेंड की रूहानी नजर द्वारा, 1 सेकेंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा, दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी। हम्म तो संपर्क में ऐसी दुखी आत्मा आई भी होगी, आते भी उनको इनसे ऐसा महसूस होगा कि उनके संकल्प ही इतने अच्छे होते हैं, तो उस वाइब्रेशन को वो दुखी आत्मा फील करेगी, और उनकी दृष्टि से भी वो वाइब्रेशंस उनको टच करेंगे। और भले ही 1 सेकेंड ही उनका संपर्क मिला हो, और मुख के द्वारा 1-2 ही शब्द बोले हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सब का इफेक्ट उस पर होगा, और वो कितनी भी दुखी हो लेकिन खुशी और सुख का अनुभव जरूर करेगी। नंबर 4, उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। 5, जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, ऐसे एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। नंबर 6, अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। ऐसे अपने को अनुभव करते हो, अर्थात हम किसी से सुख और खुशी की प्राप्ति का अनुभव कर रहे, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं बाबा, बल्कि कराने वाले हो, ऐसा अनुभव करते हो कि आपके संपर्क में आने वाली आत्मा को आपसे खुशी सुख के वाइब्रेशन इतने मिले जो अपना वो गम ही भूल जाए, है ना। अभी बाबा बताते हैं कि विश्व कल्याणी और विश्व महाराजन बनने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़े। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता बनो, एंड नंबर 2, अपना लेने और देने का पोतामेल चेक करो। देने वाले दाता के बच्चे बाप समान दाता हो, या भक्त के समान लेने वाले हो, तो भक्ति का पार्ट पूरा हुआ, मांगते रहे। अब बाबा के बच्चे बने, अर्थात दाता के बच्चे बने, तो दाता के जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए ना। तो जैसे बाबा दाता है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? दाता ही होने चाहिए। तो फिर बाबा तुरंत पूछते हैं, दाता कब बनेंगे? जब फुल किया अपने आप को। हम इधर भक्तों की तरह ज्ञान में भी आकर मांग ही रहे, शक्ति दो, ऐसा करो, मदद करो, तो फिर ज्ञानी भक्त हो गए। हम्म वो भक्ति वाले भक्त तो छूट गए उससे, लेकिन यहाँ आकर भी भक्त बने रहे। फिर पूछ रहे हैं बाबा, या भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। लेना है ही देने के लिए, बाबा से और किसी से नहीं, बाबा से लेना है ही किस लिए? देने के लिए। खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। तो स्थूल खजाने कितने भी हो, बांटने से क्या होते जाते? घटते जाते, कम होते जाते, राइट। लेकिन सूक्ष्म खजाने ऐसे हैं जो जितना बांटेंगे उतना वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ते जाएंगे। तो कितनी अजीब अजीब बात है ये, है ना। लेकिन जब हम करें तब इसके अनुभवी बने।
हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तब ही विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे, है ना। तो जो योग के समय है दिनचर्या में, अमृत वेले का समय और फिर नुमा शाम का समय, तो ऐसे कहा जाता है, या कई वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास में भी मैंने सुना है कि अमृत वेले का समय जो है वो हमें स्वयं को भरपूर करने का समय है, और नुमा शाम का जो समय है वो सर्व आत्माओं के प्रति दान देने का समय है। जो एनर्जी हमने ली है वह देने का समय है, जैसे मनसा सेवा हम इसे कह सकते हैं। और वो इफेक्टिव कब होगी, ज्यादा इफेक्टिव कब होगी, जब पहले दो स्वरूप के स्वरूप की स्मृति में हम टिकते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं, अपना लेने और देने का पोता मेल चेक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं, और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं। नहीं तो चालू है दोनों ही समय स्वयं के प्रति ही संकल्प चल रहा है। चलो ठीक है, वैसा भी कुछ दिनों तक ठीक है। पुरुषार्थ की जो स्टेजेस है, तो उसमें सब कुछ कोई फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है। कुछ कुछ साल महीने का टाइम जाता है उसे अचीव करने के लिए, आगे की स्टेज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन सालों से वहीं पर ठहरे हुए रहते हैं, जैसे ठहरती कला में है, जैसे ना स्वयं की प्रॉब्लम्स को मिटा पा रहे, फिर दूसरों का तो नंबर लग ही नहीं सकता, स्वयं स्वराज्य अधिकारी नहीं बने हैं, तो फिर बाकियों की मदद करने का सवाल ही नहीं आता है। तो ऐसी वाली स्टेज ज्यादा समय तक ना रहे, है ना। क्योंकि जर्नी है ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ बदलाव हमें अपने में जरूर नोट होना चाहिए, और तब जाके फिर मनसा सेवा के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कैपेबल बनेंगे। जो बाबा से खजाना हम लेते रहते हैं, लिया है, उसे बांटने से फिर विश्व का कल्याण कर सकेंगे, राइट। लेना और देना साथ साथ और समान है, ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लेना और देना दोनों का बाबा कहते हैं पोता मेल चेक करो। सिर्फ सालों साल लेते ही है और देने के संकल्प नहीं आते हैं, तो लिया ही नहीं है भरपूर, इसका अर्थ ये हुआ, राइट। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, अपने अपने आप को अकाल मूर्त समझेंगे, अकाल तख्त नशीन होकर स्वयं के स्वरूप को देखेंगे, अर्थात फिर से स्मृति में लाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो क्लास थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो शायद इसका असर आज हो गया ऐसे लगा लग रहा है, या फिर उधर दूसरी क्लास चालू है शायद इसके लिए भी। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना है, और चेंजेस तो कोई भी चेंजेस कभी भी आ सकते, उसके लिए तो हमें रेडी रहना ही है। इस वे से ना सही, उस वे से सही, लेकिन अपने आप को बाबा से जोड़े रखना है, मूल्यों का अभ्यास करना है। चलो हमें एक्सटर्नल कोई मदद मिले ना मिले, है ना। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, ऑडिबल है? जी दीदी। हम्म। तो
आज बाबा ने इस तरह से हम सभी को 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदानों से भरपूर किया है और इस जन्म में जो ये तीनों ही वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो जैसे कि फिर आने वाले सभी जन्मों के लिए ये वरदान हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना? तो एक जन्म करो और कितने जन्म पाओ आप हिसाब लगा सकते हो। 83 जन्म की प्राप्ति है सिर्फ एक जन्म के पुरुषार्थ से, राइट? तो सबसे पहले बाबा ने क्या बताया है कि फास्ट पुरुषार्थ करने वाले की क्या निशानियां हैं या फिर कौन सी बात का जिक्र यहाँ पर बाबा ने किया है? ओम शांति ओम दीदी। शांति। फास्ट पुरुषार्थ के निशानी में बाबा ने बोला है उनकी बोल उनकी सीरत मतलब सूरत और सीरत बाप समान रूहानियत सदा रूहानियत नजर आती है और सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प स्मृति में नहीं रहती अर्थात बाप द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप और हरदम दिखाई देते हैं सदा मतलब सदा ही दिखाई देती है। उनकी हर नजर में हर आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देती है। जी। ओम और शांति। हाँ, सही बताया। और बच्चे क्यों खुश हो रहे हैं और बाप दादा क्यों खुश हो रहे हैं, मना हर्षित हो रहे हैं? ओम शांति। बाबा कहते हैं पुराने और नए बच्चे अपने साकार स्वीट होम में आए मतलब मधुबन में आके खुश हो रहे हैं और बाबा उन बच्चों की तकदीर और उनकी प्राप्तियों को देख के खुश होते हैं कि मेरे पुराने और नए बच्चे सब आ गए, तो इसलिए बाबा खुश हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को बाप द्वारा वर्षा मिल रहा है और बाप उनकी लगन की वो पुरुषार्थ की लगन की मगन को देख के खुश होते हैं। ओम शांति। हाँ, है ना? कि बच्चों को क्या मिल रहा है? बाप द्वारा वर्षा मिल रहा है, इसलिए वो हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और बाप दादा बच्चों को लास्ट फास्ट पुरुषार्थ करते हुए देख रहे हैं, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देख रहे हैं। तो इसके कारण बाप दादा को खुशी हो रही है। तो बाबा भी खुश है और बच्चे भी खुश है। फिर बाबा ने कौन सी श्रेष्ठ स्टेज का जिक्र किया है और उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना है? दीदी ओम शांति। बाबा ने बोला है कि अपनी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए 2 बातें याद करो। एक अपने को अकाल मूर्त समझो और दूसरा स्वयं को त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। मतलब वही बाबा ने बोला है। जी, जी, है ना? नजर से निहाल करने की स्थिति जो है सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और उसके लिए बाबा कहते हैं एक तो स्वयं को अकाल मूर्त समझो और दूसरा स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। फिर बाबा ने क्या कहा है, अगर हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का जो अनुभव है हर समय करना है, तो उसके लिए क्या बताया बाबा ने? क्या करना पड़ेगा? ओम शांति। बाबा ने कहा हर संकल्प को चेक करो कि स्वरूप में लाने से पहले चेक करो कि हम अकाल मूर्त और त्रिकालदर्शी मूर्त हैं या नहीं। जब हम अपने सारे संकल्पों को चेक करेंगे तो हमारे निराकारी और साकारी हम दोनों स्वरूप में रहेंगे और इस स्मृति से हम समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। अगर हम इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी स्थिति पे स्थित रहेंगे तो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। तो उससे हमें एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस का वरदान मिल जाएगा। ओम शांति। जी, है ना? तो ये एक होगा, समर्थ बनेंगे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। और क्या होगा? दीदी ओम शांति। हम्म, फिर बाबा ने कहा चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के बस नहीं होंगे और हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा और भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाएगा। खुशी दवाई का खुराक बन जाएगी।
जी, है ना? तो यह जो ट्रिक बाबा ने जैसे बताई कि दोनों स्वरूपों की स्मृति से आप जब समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, तो इतनी सारी बातें आपको प्राप्ति के रूप में मिल जाएगी। जैसे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, चाहे बीमारी आई भी हो, लेकिन उसका सब कुछ ज्ञान होने से, त्रिकालदर्शी मूर्त होकर देखने से आपको वह दुःख की बात नहीं लगेगी, बल्कि खुशी की बात लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी जन्म जन्मांतर मैं कर्म भोग से क्या हो रही हूँ? मुक्त हो रही हूँ। तो यह जो एनर्जी है, वही बीमारी को भी क्या बना देती है? ठीक करने के लिए रीज़न बन जाती है। खुशी जो है, दवाई की खुराक बन जाती है। तो क्या ऐसा किसी का अनुभव है, जो फिर बहुत कड़ी बीमारी थी, या फिर जल्दी से जल्दी हमने कैसे उसे ठीक किया और डॉक्टर ने तो ऐसा बोला था, है ना? कि तन की बीमारी ब्राह्मणों को कभी न कभी आती ही है और आएगी भी, है ना? तो ऐसा किसी का अनुभव है तो बता सकते हैं 1-2 मिनट। जी दीदी, हुआ है अनुभव। तो बता सकते हैं मतलब कैसे 1-2 जी मिनट। दीदी। हाँ। दीदी मैं इस समय बरेली में हूँ और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो आईसीयू में अभी 3-4 दिन पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले एडमिट हुई थी। तो हाँ। लास्ट थर्सडे को जिस दिन बाबा मिलन था, उस दिन उनकी हुँ, कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी और हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे बिल्कुल। अच्छा। ये मतलब उनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब थी कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यूरिन पास नहीं हो रही थी और जो है काफ़ी दिक्कत हो रही थी उन्हें। तो बस हुँ, यही था, हम लोग एकदम तुरंत ही निकले और हम लोगों ने जो है वो ये सोचा कि बाबा अब आप ही इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं, दायी हैं और हुँ, हम जो है इनको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। इवन बीपी उनका 50 था नीचे का। हुँ, और हुँ, उसके बाद में धीरे-धीरे डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि रिकवरी थोड़ी मुश्किल है। लेकिन इसके बाद से जो है वो जब हम लोगों ने मेडिटेशंस किया, उन्हें शकात दिया, तो उनकी रिकवरी भी हो गई और वो अब जो है डिस्चार्ज भी हो गए और सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही हैं। उनकी मतलब उनको हेल्थ-वेल्थ और कहते हैं कि हेल्थ-वेल्थ तो मिल गई, हैप्पीनेस भी थोड़ी-थोड़ी मिल ही जाएगी। यही जी। शॉर्ट में अनुभव है। बाबा जब साथ होता है ना तो कोई भी चीज़ कठिन कभी महसूस नहीं होती है। हुँ, इसके हुँ, लिए तो जी। बाबा का बहुत-बहुत थैंक्स। इसलिए आपने जब कहा तो मैंने कहा शॉर्ट का भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है तो बता दूँ। अच्छा, बहुत अच्छा किया। और जल्दी ही हमारी भी शुभ भावना है कि वो जल्दी से जल्दी और ही फास्ट रिकवरी उनकी हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है? तो और किसी को बताना है कि ऐसा कोई अनुभव किया है हाँ, या हाँ दीदी, भूल। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम बोलिए। शांति हमारे साथ यदि मदर है मतलब, और हुँ, उनकी एज अभी है ना 85 के आसपास चल रही है। तो अच्छा। आप ये देखें कि कितनी मतलब ऐसी चीज रही कि उनके मतलब माइंड के अंदर क्लॉटिंग हो गई थी। और क्लॉटिंग के लिए ये बोलते हैं कि अगर वो 75 से अबव जाता है तो पैरालिसिस अटैक ही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो हुँ, उनको क्या हुआ, ये एकदम मैंने जब डॉक्टर को दिखाया अचानक जाके, मतलब ये सब चीजें उनको लगी, तो अचानक जब दिखाया तो बाबा को मैंने बोला कि बाबा वो आप ही संभालो जो संभालना है। तो उन्होंने वास्तव में ऐसा राह दिखाई कि ऐसा डॉक्टर के पास भेजा जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जब हम पहुंचे ना, तो उस डॉक्टर के साथ बॉडीगार्ड चलते थे, मतलब दो दो, तो पहली बार ही देखा मैंने। और अच्छा। उसने 15 मिनट के अंदर इनकी एमआरआई सब करा दिया, जबकि एमआरआई की रिपोर्ट में 1-2 दिन लग जाते हैं और कई है ना पेशेंट लाइन में थे मतलब। लेकिन इनके 15 मिनट के अंदर उसने सब निकलवा लिए, रिपोर्ट भी निकलवा ली। और इनकी जो क्लॉटिंग निकली ना वो 85 से अबव निकली, आप ये समझ लें। और बाप रे! 75 से अबव जाने पर पहले से अटैक ही होता है। और उसने डॉक्टर ने बोल दिया 1 महीने के बाद इनको स्टंट वगैरह डालेंगे और उसके बाद ये ओके होंगे मतलब।
और आप देखो कि 15 दिन के बाद, ये सब बाबा की कृपा ही रही कि 15 दिन के बाद उनका जो क्लॉटिंग 80% से अबव था वो 40% पे अपने आप ही आ गया। अरे और वाह! और एक महीना जब उस डेट उसने दी थी ना, उस तक वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। मतलब वो अच्छा, ऑपरेशन ना ऑपरेट करने की जरूरत पड़ी और ना कुछ जरूरत पड़ी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो नहीं हो, वो सारी की सारी आज क्लियर हो चुकी हैं और वो लैपटॉप चला रही हैं खुद 85 की एज में। और अच्छा। और मजेदार बात है कि बाबा की वो सुनती रहती हैं सुबह से शाम तक, है अच्छा, ना। अपने हाँ, मुरली वगैरह सब चीजें अपने आप ही चलाती हैं, अपने आप ही सुनती हैं, मतलब 85 की एज में। तो ये 85 अचंबा ही है कुल मिला के, मतलब ये देख हुँ। हाँ, कि जैसे देखो कैसे। पुनर्जन्म ही हुआ उनका, है ना? हाँ पुनर्जन्म हुआ जैसे। और आपको हुँ। एक बार और बताऊं कि उन वो मतलब इतनी सक्षम है कि आज हमें बना के खिला देती है इस एज अरे में वाह! भी इस हुँ, एज में भी। हुँ। तो ये तो बाबा के अवतरण को और इनके आयु को एक ही मतलब ऑलमोस्ट हाँ इक्वल ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 85 इयर्स हाँ, मतलब और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्जन्म में वो पुराना सारा कुछ उनका क्लियर हो चुका है, सब हाँ, क्लियर हो हाँ, चुका है। हाँ, क्लियर हुआ। हिसाब मतलब किताब भी चेक तो हुआ हाँ, है। हाँ, वही चीज़ है, वो चीज़ है। हुँ, और बहुत आराम से अच्छी अपना काम खुद कर रही हैं इस टाइम भी वो 85 देखो, में। हाँ, ये यही ना बहुत अच्छी बात हाँ, है क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, है ना? बहुत कि बढ़िया, हाँ, बहुत कितने बड़ी चीज़ है। हाँ, हाँ, बड़ी बात है। ये स्वयं के हाँ, लिए भी खुशी वाली बात है और अन्य के लिए भी, है ना? बहुत ज़्यादा, हाँ, बिल्कुल सही हुँ। बात है। नहीं तो रिश्ता कोई भी हो लेकिन फिर डिपेंडेंसी जहाँ आ जाती है तो कुछ दिनों के बाद दोनों के लिए तकलीफ वाली बात हो मैं जाती है मैं ना? अभी 2 दिन पहले यही बोल रहा था, मैं घर में, मैंने कहा वास्तव में अगर इनका हालत खराब होती तो हम भी उसमें जुड़े रहते और हमारा पुरुषार्थ हो ही नहीं पाता। लेकिन हाँ, देखो बाबा की देखो कैसी कमाल की है कि वो सारा कुछ है ना संभाल रखा और हमारा भी संभाल रखा हाँ, है। उनका भी पुरुषार्थ मैं चालू किया और आपका भी कर्तव्य था। तो वो चीज़ है। ओम हुँ, शांति दो, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अ, हाँ, बोलिए मधु बहन बोलिए। दीदी मैं झंडा बाबा का लगवाई हूँ। तो उस दिन से जैसे कोई मतलब जादू बोले क्या बोले, अब आप लोगों को तो खैर मालूम ही है। कुछ कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं खुद से अचंभित हूँ कि ये मेरे लिए हो रहा है। अच्छा, जैसे हाँ, जैसे कि शारीरिक रोग भोग ये और बाकी सब अभी उसी दिन से चालू हुआ है जिस दिन से अवतरण के बाद में झंडा लगा है। उसके अच्छा। बाद से ही आत्माएं आके यहाँ रो रही हैं और बाकी ऐसा कुछ चल रहा है। अभी देखो आगे कब तक चलता है। हुँ। हाँ, और हम सभी क्लास वालों की ओर से हाँ, मुबारक दे रहे हैं कि मधु बहन ने अपने घर में बाबा का झंडा लगवाया है और सीनियर दीदियों की हाँ, उपस्थिति हाँ, में और हाँ, अन्य ब्राह्मण आत्माओं की उपस्थिति में उन्होंने प्रोग्राम किया है शिवरात्रि के दूसरे दिन ना? हाँ, शिवरात्रि हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की है और इनका कहना है कि थोड़ी-सी तबीयत उनकी ऊपर-नीचे होती रहती है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन दीदी अभी उनको उस अ, उस अ, समय से मेरी तबीयत ही इतनी अच्छी हो गई है कि क्या बताएँ? बस टचवुड है ना? तो ऐसे ही बाबा के हाँ उम, जी, मैजिक का अनुभव हाँ, लेते रहिए और ये हाँ, तो होना है ना कि बाबा ने आपके घर को मतलब जैसे काबिज़ कर लिया, झंडा लगाया मतलब आपने बाबा को वहाँ हाँ, बिठा दिया, है ना? तो उसका परिणाम भी आप महसूस कर रहे हो। बहुत कर अच्छा रही मधु बहन, हाँ, हम सभी की ओर से आपको बहुत-बहुत मुबारक हो इस अनुभव के लिए भी और बाबा का झंडा अपने घर में लगाने के लिए भी। राइट? तो सभी हैंड रेज़ करके उनको मुबारक देंगे, है ना? कि बहुत अच्छी बात की है, इनकी हेल्थ को मैंने देखा है लेकिन पुरुषार्थ में बने रहते हैं, है ना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मधुबेन आपको सभी लोग सभी ऑलमोस्ट बाबा के बच्चे
मुबारक दे रहे हैं, शुभ भावना और शुभ कामना व्यक्त कर रहे हैं। फिर बाबा ने क्या कहा है कि देवताओं का गायन क्या है और ब्राह्मणों के गायन के बारे में क्या कहा है, और ये कौन कौन सी बात को दर्शाता है? थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू बाबा। जी, है ना। तो ये जो गायन है देवताओं का और ब्राह्मणों का, उसके बारे में बाबा ने क्या बताया है, और एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पीनेस में से कौन सी बात को ये दर्शाता है? ओम शांति। ओम शांति दी। बाबा ने बोला है कि देवताओं को कोई भी वस्तु, अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं, और ब्राह्मणों को बोला है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं। तो वस्तु और शक्ति का यहाँ पे डिफरेंस बाबा ने बताया है। और इसके लिए बाबा ने एवर वेल्दी के लिए बोला है कि एवर वेल्दी, जिसमें हमें किसी ब्राह्मणों को किसी भी शक्ति की कमी नहीं है, तो हम एवर वेल्दी हैं, हमेशा हमेशा अल्पकाल के लिए। ओम शांति। जी, है ये सदा काल के लिए, राइट। तो जो प्राप्तियां, सूक्ष्म प्राप्तियां जो होती है वो अविनाशी और सदा काल के लिए होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे देवताओं का गायन है ना, कि कोई भी वस्तु उनके खजाने में अप्राप्त नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ भरपूर है। तो वैसे ही ब्राह्मणों का तो उनसे भी श्रेष्ठ गायन है, क्योंकि देवताओं के साथ में बाबा नहीं है, है ना। ब्राह्मणों के साथ में बाबा है, और बाबा, राइट। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ गायन है, अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो ऐसे एवर है, तो अगर सारे खजाने अनुभव करते हैं अर्थात क्या है, एवर वेल्दी है। फिर एवर हैप्पी रहने वालों के बारे में बाबा ने क्या कहा कि वो कैसे संकल्प करते हैं, फिर उनकी निशानियां क्या क्या होती है। दीदी ओम शांति। हम्म बाबा बोल रहे हैं कि एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करना है। अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। तो फिर ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहेगा, पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। तो ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की, अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी होगी सदा मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को खुशी का दान देते रहेंगे। जी, और उन्हें प्रकृति और माया का कोई आकर्षण नहीं होगा, वो अधिकारी स्टेज में होंगे। ओम शांति। जी, और दीदी किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता और सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। बादशाह का मतलब बताए बाबा ने, दाता। और यदि वो हर्षित हर्षित रहते हुए वो उनके संकल्प के वाइब्रेशन औरों को भी इफेक्ट करेंगे, खुद को तो इफेक्ट करेंगे, औरों को भी इफेक्ट करेंगे। जी, संकल्प के वाइब्रेशन, 1 सेकेंड की रूहानी नजर, 1 सेकेंड का संपर्क, एक आधा बोल मुख के द्वारा बोला गया, दुखी व गम में रहने वाली आत्मा को क्या करेगा, सुखी व खुशी का अनुभव कराएगा, राइट। तो सुख देना और सुख लेना, यही उनका कर्तव्य होगा। और क्या बताया? जैसे प्रजा को क्या लगता है, अपने योग्य राजा को देखकर वो खुश होती है ना, तो ऐसे ही एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देखकर कैसी भी दुख वाली आत्मा हो, सुख का अनुभव जरूर करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देखकर प्राप्ति की खुशी का जैसे उनको अनुभव होगा, प्राप्ति ही हुई ऐसा अनुभव होगा, और उसमें वो झूमने लगेगी। फिर बाबा ने क्या कहा, विश्व कल्याणी और विश्व महाराजन बनना है तो क्या करना पड़े? दीदी बाबा ने बोला
ओम शांति दी। बाबा ने बोला जितना लेना है उतना देना है, जितना लेना है उतना लेते हैं, और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं। तो लेना और देना साथ साथ और समान है, तब हम विश्व कल्याणकारी और विश्व महाराजन बन सकते हैं। जी, ओम है ना। तो एकदम सही बताया। अभी हम साकार मुरली के पॉइंट्स थोड़ा सा ये करेंगे, 2-4 पॉइंट्स लेंगे जो मैच होते हैं, फिर हम स्टार के लिए क्वेश्चन करेंगे। दीदी ये जो धारणा का फर्स्ट पॉइंट है ना, सदा अपार बुद्धि में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। तो बाबा बोले ना त्रिकाल मूर्त, दर्शी मूर्त और अकाल मूर्त, ये दोनों चीजों को अपने में बुद्धि में रखना है। तो इसमें भी ये मैच कर रहा है। तो जी, फिर ज्ञान रत्नों से ओम शांति और दीदी। शांति दीदी, बोलिए। आज जो महावाक्य है बाबा के, वो विश्व कल्याणकारी के जो बाबा बोले हैं विश्व कल्याण के लिए, वो मैच कर रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और जो धारणा की बात बताई ना, तो वो एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने की भी बात हुई, है ना। और ओम शांति दीदी, जैसे साकार मुरली का हेडलाइन है कि जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सब सर्व का कल्याण करो। कल्याण करना अर्थात सारी दुखों से, सारी परेशानियों से छुटकारा पाना। जो तीनों वरदान आज बाबा ने अव्यक्त मूल्य में दिए कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। तो ये तीनों जब साथ में होंगे तभी जाकर हम सदा के लिए खुशी रह सकते हैं, यानी सर्व का जैसे कल्याण कर सकते हैं। यानी कल्याण करना यानी ये तीनों वरदान को साथ में लेना। तो ये दोनों पॉइंट आज दोनों में साकार मूल्य और अव्यक्त मूल्य का हेडलाइन मैच कर रहा है। और आज बाबा ने भी साकार मूल्य में भी आज नॉलेज जैसे बताया कि नॉलेज खुशी देती है। तो वो पॉइंट भी आज अव्यक्त मूल्य में है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, जैसे खुशी में जब हम रहते हैं तो वो दवाई का भी काम कर लेती है। ये पॉइंट भी मैच कर रही है। जी जी, है ना। तो दीदी स्लोगन का भी मन मना भाव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख और मनरस स्थिति का अनुभव करेंगे। जी, है ना। तो अभी तक कनरस के अनुभव किए ना हमने, लौकिक और कनरस। कनरस माना भक्ति में जो झांझ, वो भजन कीर्तन कितना भपके से चलता है, कितना आवाज होता है ना। तो सुनने को अच्छा लगता है, बस बैठ जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ नहीं, लेकिन सुनने को अच्छा लगता है। तो उसको सुनने को जो अच्छी लगती है उसे कनरस कहते हैं। कान से सुनकर वो रस ले रहे बस। तो वैसे हाँ, प्रश्न उत्तर में जो है कि बाबा जो 8 आना 1 रुपया देते हैं उनको महल दे देते हैं। तो वो भी अव्यक्त मूल्य में है कि रंग से राजा बनाने वाले परम शिक्षक है बाबा आज। यस है ना। मना राजा बना रहे, सारे बेगर टू प्रिंस बना रहे हमको, है ना। बहुत अच्छा। और ओम शांति दीदी, बाबा जी से सभी का कल्याण करते थे, तो आज साकार मूल्य में बताया कि जो अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। तो ऐसे इसमें भी है जो सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा सुखी का दान देता रहेगा, और किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख करता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बस का अनुभव करेगा। जैसे कि बाबा कल्याणकारी, ऐसे बाप समान दुख करता, सुख करता और बेगमपुर के बादशाह भी अनुभव करेगा। तो ऐसे हाँ, जो संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा और जो रूहानी नजर द्वारा, जो बोल द्वारा, मुख के जो बोल द्वारा किसी को भी हम जो खुशी करा सकते हैं। जी, है ना। तो या साकार मुरली में भी खुशी के लिए पॉइंट्स आई है, खुशी होनी चाहिए, और अव्यक्त मुरली में भी आई है। और एक पॉइंट है कि यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा में बहुत सुख है, पिछाड़ी में आकर ही रावण द्वारा हम दुख पाते हैं। यानी आत्मा जो है मैंने सदा ही सुखी है और एवर हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी है, लेकिन जब हम देह अभिमान में आकर रावण द्वारा ही दुख पाते हैं। ये दोनों पॉइंट भी मैच कर रहे हैं। है ना। तो इस तरह से और भी है, लेकिन समय की एक दीदी ये भी है ना कि इसमें जैसे दुनिया में कोई भी
ये वरदान है ना दे नहीं सकता है जो बाप के द्वारा हमें मिलते हैं। ऐसा ही करेक्ट, सेम है ना उसमें भी आया है कि 3-4 जगह चीज आई है कि बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। दे नहीं सकता है, सही में। पॉइंट सा। हाँ, तो इस तरह से आज और भी पॉइंट्स है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम यहीं पर रुकते हैं। और आज का स्टार के लिए क्वेश्चन है, आज की मुरली के अनुसार सदा हर्षित कैसे रह सकेंगे? आज की मुरली के अनुसार सदा हर्षित कैसे रह सकेंगे, है ना? तो इस तरह से हाँ, बताइए सबिता बहन, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया है, बताइए। सदा अकाल तख्त नसीन और त्रिकालदर्शी मूर्त समझने से हम सदा के लिए खुश रह सकते हैं। नॉलेज वाइज तो ठीक है, बट एक्सपेक्टेड, हाँ बोलिए। एक मिनट को हैंड रेज किया है अभी पुष्पा बहन का नंबर है। पुष्पा बहन आप बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ, तो सदा जो हर्षित रहने के लिए जो ये है कि ये संकल्प रहना चाहिए कि पाना था सो पा लिया और पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। तो इसी संकल्प की स्मृति में रहने से सदा हर्षित रह सकते हैं। ठीक है, तापसी बहन आप बोलिए। तापसी बहन आपने हैंड जी जी हाँ जी 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 दीदी, सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस रहने से ही सदा खुश रहेंगे और हर्षित रहेंगे। तन्वी बहन आप बोलिए। दीदी सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस आने के लिए हर संकल्प हर गोल से आपको सेवा करनी चाहिए। और नहीं, क्वेश्चन है आज की मुरली के अनुसार सदा हर्षित कैसे रह सकेंगे, राइट? सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। हमेशा अगर प्रकृति और माया के आकर्षण से अगर हम दूर रहेंगे तो हम सदा हर्षित रहेंगे। बाबा की मुरली में आज ये है, प्रकृति और माया के आकर्षण से दूर। करेक्ट। और सृष्टि बहन, इस तरह से आप क्लास की स्टार बन गए, आज मुबारक हो। यहीं पर हम हमारा कॉल अभी समाप्त करते हैं और कल भी हमारी क्लास रहेगी, तो कल जरूर आगे की मुरली हम पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। अभी के लिए ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।